हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू योर यूट्यूब चैनल गिज बाय रोशन। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव। तो आज मैं एक्टिव और पैसिव जो है खत्म कर दूंगा। ठीक है, दो क्लास पहले हो चुकी है, आज तीसरी क्लास है। तो अगर आप लोगों ने पहले वाली दो क्लासेस नहीं देखी है तो पहले आप वो जाकर देख लो, चैनल पे आपको मिल जाएंगी दोनों क्लासेस। ठीक है, और इसके अलावा कई बच्चे मुझे मैसेज में कहते हैं कि सर क्लास अपलोड, जैसे मैं सेकंड वाली क्लास अपलोड कर चुका था, फिर भी कई बच्चे कहते हैं कि सर क्लास अपलोड कर दो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा, क्योंकि आपने जो बेल आइकन होता है सब्सक्राइब के साथ में, वो शायद आप लोगों ने नहीं प्रेस कर रखा है। तो उसको प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं क्लास अपलोड किया करूंगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। रात के बज रहे हैं 10:44। ठीक है, रिकॉर्ड करना हमने शुरू किया है अभी। आई होप 1 से 1.5 घंटे में क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी, क्योंकि आज मैं इसको खत्म करूंगा। और इसके लास्ट में मैं आपको कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, अलग अलग तरह के। बेसिकली मैं आपको ये बताने वाला हूं, मैंने आपको कहा था पहली क्लास में, आप याद करो, मैंने कहा था कि मतलब लास्ट में मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिस ट्रिक की मदद से आपको क्या करना है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो, आपका लक्ष्य केवल सीखना नहीं है, आपका लक्ष्य ये भी सीखना है कि एग्जाम में कैसे फास्ट किया जाए। मैंने पहले ही आपको बताया था कि एक्टिव पैसिव का कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी क्वेश्चन, उसमें 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और वो कैसे, मैं आपको भी एंड में सिखाऊंगा। ठीक है, आप बस देखते रहो पूरी क्लास को शिद्दत के साथ और नोट करते हुए। आई होप आपने पहले वाली दोनों क्लासेस देख ली होंगी। ठीक है, तो ये सारा हम पढ़ चुके हैं भाई। टेंसेस बेसिकली हम पढ़ चुके हैं सारे के सारे। देखो, हमने परफेक्ट टेंस पढ़ लिया था लास्ट की क्लास में। अब आपको पता होना चाहिए कि जितने भी टेंस होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, मतलब तीन जो टेंस होते हैं, उनका जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, लास्ट वाला जो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, उनका पैसिव नहीं बनता, ध्यान रखना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं बनता, और ऐसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव भी नहीं बनता। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे कहां से? यहां से, ये मैंने करा दिया था, यहां से। एक्टिव एंड पैसिव ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यही चीजें ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस पहले समझ लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? कई बार कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रक्चर देख के आपको कुछ ऐसा लगता है कि अजीब सा ही है। अजीब सा इन केस क्या है? जैसे नॉर्मल सेंटेंसेस में पहले एक सब्जेक्ट आपको दिखाई देता है, फिर एक वर्ब दिखाई देता है, फिर एक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। लेकिन इंपेरेटिव की जो शुरुआत होती है वो डायरेक्ट किससे होती है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। या फिर अगर नेगेटिव इंपेरेटिव है, भाई इंपेरेटिव के अंदर भी तो नेगेटिव हो सकता है, तो उसकी शुरुआत किससे होगी? डू नॉट से। किससे होगी? या तो डू नॉट से होगी, या फिर किससे होगी? डोंट से, अगर नेगेटिव इंपेरेटिव है। या फिर कई बार इंपेरेटिव की शुरुआत किससे होती है? प्लीज या काइंडली। लेकिन इस प्लीज या काइंडली के बाद में, इस प्लीज या काइंडली के बाद में क्या होगा आगे? साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये इंपेरेटिव की पहचान होती है। या तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा होगा डायरेक्ट, या तो वो डू नॉट या डोंट से शुरू हो रहा होगा और आगे एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, क्योंकि वो नेगेटिव इंपेरेटिव होता है। या तो प्लीज या काइंडली से शुरू होगा और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक है, अब इंपेरेटिव होता क्या है? ऐसे सेंटेंसेस जिसको पढ़कर आपको ऐसा लगे कि किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, या किसी को कमांड किया जा रहा है। इसको मैं मिटा देता हूं। मैंने क्या बोला? आपको पढ़कर पता लगेगा सेंटेंस के अंदर कि या तो किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, या फिर किसी को कमांड किया जा रहा है, या फिर किसी को एडवाइस किया जा रहा है, या फिर किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है। ठीक है, सेंटेंस को पढ़कर आपको फील आएगी कि हाँ, जैसे मैं बोलूं सिट डाउन, मैंने सीधा एक सेंटेंस बोला सिट डाउन, तो पढ़कर ही पता लग रहा है कि मैं सामने वाले व्यक्ति जिसको भी बोल रहा हूँ सिट डाउन, उसको मैं ऑर्डर दे रहा हूँ बैठ जाओ। और देखो डायरेक्ट वी वन यानी कि सिट से शुरू है, तो ये इंपेरेटिव है। ठीक है, ऐसे मैं बोलूं डोंट मेक अ नॉइज, ठीक है, तो ये डोंट से शुरू है, और डोंट के आगे क्या है? मेक यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और पढ़कर ही पता लग रहा है कि यहाँ पर मैं किसी को क्या कर रहा हूं? मैं किसी को आदेश दे रहा हूं कि शोर मत करो। तो जब भी सेंटेंस को पढ़कर आपको लगे कि उसके अंदर ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट की बात हो रही है, और शुरू किससे हो रहा है मैंने आपको बताया, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या तो डू नॉट या डोंट। ठीक है, या तो डू नॉट या डोंट से शुरू हो रहा हो, लेकिन इसके बाद फिर वही होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक है, या फिर किससे शुरू हो रहा होगा? प्लीज या फिर काइंडली। और इनके बाद भी क्या होगा? इनके बाद भी वही होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये पहचान होती है इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, तो देखो इसका एक्टिव कैसे बनता है। एक्टिव देखो, एक्टिव में सबसे पहले मैंने आपको बताया या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा? डू नॉट, या फिर क्या होगा? डोंट, या फिर इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्या होगा? प्लीज या काइंडली होगा इससे पहले। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, प्लीज या काइंडली, ये ध्यान रखना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सीधा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये एक्टिव है आपका। या फिर डू नॉट या डोंट, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये भी आपका पता है, आपका एक्टिव है। अच्छा, इसका पैसिव कैसे बनेगा? देखो पैसिव बनेगा, अच्छा ये जो हम इंपेरेटिव बना रहे हैं, ये क्या है? विद ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिनमें एक ऑब्जेक्ट होगा। इंपेरेटिव दो तरह के होते हैं, एक होता है जिनमें ऑब्जेक्ट हो, एक होता है जिनमें ऑब्जेक्ट ना हो। तो अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऐसा होता है, ऐसा एक्टिव होता है, और पैसिव ऐसा होता है कि उसमें आप शुरू में क्या लगाओगे? लेट,
लेट के बाद क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमेशा आएगा बी, कंपलसरी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इतना करना है आपको। आगे बाय और सब्जेक्ट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इंपेरेटिव में कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है, सीधा वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है बस, है ना, सब्जेक्ट तो होता नहीं है, तो आगे बाय और सब्जेक्ट नहीं आएगा, सीधा क्या लिखोगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। या फिर दूसरा तरीका इसको और है बनाने का, या तो इससे बनाओ पैसिव, दोनों ही ठीक है, या फिर आप इससे बनाओगे, ये जो दूसरा तरीका है, ठीक है, दोनों ही ठीक है। जैसे आप क्या करोगे, इसमें लेट नहीं आता, इसमें क्या करोगे, या तो क्या लिखोगे, यू आर ऑर्डर्ड। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस एक्टिव को पढ़कर समझना पड़ेगा कि उसके अंदर ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, कमांड है, एडवाइस है, क्या है एग्जैक्टली। अब जैसे पढ़कर आपको पता चला कि ऑर्डर है, तो शुरुआत में आप क्या लिख दोगे, यू आर ऑर्डर्ड, ये योर नहीं है, सॉरी, यू आर ऑर्डर्ड। ध्यान रखना ये हमेशा यू होता है, यहां पर ना तो ही आएगा, ना शी आएगा, ना दे आएगा, ना इट आएगा, हमेशा यू आएगा। क्यों आएगा, रीजन क्या है, जैसे मैं बोलता हूं सिट डाउन, तो जाहिर सी बात है जिसको भी मैं बोल रहा हूं वो मेरे सामने वाला व्यक्ति है, और जिसको भी बोली जाती है बात वो हमेशा सेकंड पर्सन होता है, जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, और जिसको बोला जाता है वो हमेशा सेकंड पर्सन होता है। तो मैं अगर किसी को बोल रहा हूँ सिट डाउन, तो जिसको भी मैं बोल रहा हूं जाहिर सी बात है वो सेकंड पर्सन होगा, इसलिए हमेशा यू से बनता है, ना ही से, ना शी से, ना इट से, किसी से नहीं, सिर्फ क्या लगता है यू। तो हमेशा क्या बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड, ये भी चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा, फिक्स है ये। अगर आपको लग रहा है पढ़कर की भी ऑर्डर है तो आप क्या बोलोगे, यू आर ऑर्डर्ड। अगर आपको लग रहा है पढ़कर की रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट कैसे पता चलेगा, इसको देखकर, प्लीज या काइंडली को देखकर, तो आप क्या लिखोगे, यू आर रिक्वेस्टेड। अगर आपको लग रहा है कमांड है, कमांड और ऑर्डर में ये फर्क होता है कि ऑर्डर जो होता है वो कोई भी किसी को देता है बेसिकली, कमांड थोड़ा सा ऑफिशियल वे में चला जाता है, जैसे कोई वो है, क्या बोलते हैं, कोई कैप्टन है, वो अपने सोल्जर्स को अगर कोई आदेश दे रहे हैं तो उसको कमांड कहते हैं, ठीक है, तो वो आपको पढ़कर समझ में आ जाएगा, उतना कोई फर्क है नहीं दोनों में खास, ठीक। और अगर आपको पढ़कर लगे कि भाई कोई किसी को सलाह दे रहा है, तो उस केस में क्या करोगे, आप एडवाइस लगाओगे, यू आर एडवाइज्ड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और या फिर एडवाइज्ड, या फिर क्या आ जाएगा, फॉरबिडन। अच्छा, ये फॉरबिडन केवल और केवल तब आएगा, ये फॉरबिडन केवल और केवल तब आएगा जब यहां पर आप क्या होगा, जब आपका इंपेरेटिव क्या होगा, नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव इंपेरेटिव है ना, ठीक है। नेगेटिव इंपेरेटिव जो है वो दो तरीके से बन सकता है, असल में नेगेटिव इंपेरेटिव तीन तरीके से बन सकता है। एक चीज को समझो, जो पॉजिटिव इंपेरेटिव है, जैसे ये वाला जो है, ये क्या है, ये पॉजिटिव इंपेरेटिव है, पॉजिटिव इंपेरेटिव है, तो इसको बनाने के दो तरीके हैं, तरीका नंबर 1 ध्यान से समझो, और तरीका नंबर 2, ठीक है। लेकिन जो नेगेटिव इंपेरेटिव है इसको पैसिव में बनाने के तीन तरीके हैं, एक तो यही तरीका नंबर 1, एक यही तरीका नंबर 2, और एक तरीका नंबर 3 क्या है, फॉरबिडन लगा के। ये फॉरबिडन केवल लगता है नेगेटिव में, अभी समझाऊंगा कैसे, ठीक है। या फिर तीसरा एक और तरीका है, देखो, या तो ये, देखो, या तो मैंने बोला पैसिव में ये तरीका नंबर 1, या तो मैंने बोला पैसिव में ये तरीका नंबर 2, ठीक है, और या फिर ये वाला तरीका नंबर 3। ये केवल आप तब बनाना जब आपको सेंटेंस को पढ़कर लगे ना कि भाई मॉरल सजेशन की बात हो रही है, तो आप इससे भी बना सकते हो, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस क्या आ जाएगा, बी प्लस क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको ध्यान रखना है। तो मतलब तीनों में से आप किसी से भी बना दोगे तो वो सही ही होगा, ध्यान रखना, उसको कोई गलत नहीं कह सकता, इस चीज को समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। इन तीनों में से किसी भी तरीके से अगर आप पैसिव बना देते हो तो उसको कोई गलत नहीं कह सकता। एक एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर ब्लैंक पेज पे आपको कुछ लिख के दिखाता हूँ, ब्लैंक पेज नहीं है, हटा दिया मैंने शायद, यहां पर लिखता हूं, चलो जगह खाली है ना, देखो मैंने लिखा हेल्प द पुअर, ध्यान से समझना, मैंने लिखा हेल्प द पुअर। तो पहले तो आप ये मुझे बताओ कि क्या ये सेंटेंस जो मैंने लिखा है क्या ये इंपेरेटिव है, तो आप कहोगे सर इंपेरेटिव है, कैसे पता चल रहा है, डायरेक्ट देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुई, ठीक है, और पढ़कर आपको पता लग रहा है कि मैं किसी को मतलब एडवाइस दे रहा हूँ, सलाह ही तो दे भाई। अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि गरीबों की मदद करो, तो उसको मैं ऑर्डर थोड़ी दूंगा कि जाओ मदद करो, आदेश थोड़ी हो सकता है, मैं तो सलाह दे सकता हूँ कि भाई गरीबों की मदद करो, ठीक है। और ये इंपेरेटिव क्या है, विद ऑब्जेक्ट, अभी हम विद ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, विदाउट ऑब्जेक्ट अभी पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है, देखो ये वर्ब है, और मदद करो, हेल्प मतलब मदद करो, किसकी मदद करो, पुअर की, गरीबों की, तो यानी कि ये काम को रिसीव कर रहे हैं, तो ये क्या है, इंपेरेटिव विद ऑब्जेक्ट। अब आपको अच्छे से पता है कि ये क्या है, पॉजिटिव इंपेरेटिव है, तो इसके तीन तरीके हैं बनाने के, ठीक है। इसको मैं पैसिव तीन तरीके से बना सकता हूं, देखो तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 1 कौन सा था, अभी जो मैंने आपको लिखवाया था, सबसे पहले क्या करोगे, लेट वाला तरीका, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेट, लेट के बाद हम क्या लिखते हैं, रूल आप देखो, आप आगे जाके देख लेना, अभी जो मैंने करवाया था, लेट के बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर, तो क्या हो जाएगा, लेट द पुअर, लेट द पुअर, उसके बाद क्या आ जाता है, बी आ जाता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, हेल्प, लेट द पुअर बी हेल्प, तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर कमांडेड, यू आर एडवाइज्ड, बताया था ना मैंने। यू आर फॉरबिडन केवल तब आता है जब नेगेटिव होता है, तो यहां पर नेगेटिव तो नहीं है, तो यू आर फॉरबिडन नहीं हो सकता, बाकी इनमें से कुछ भी हो सकता है, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर कमांडेड, एडवाइज्ड, तो पढ़कर ही आपको पता लग रहा है कि सलाह की बात हो रही है,
तो मैं क्या लिख दूंगा, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड। और उसके बाद मैंने क्या बताया था, टू लिखते हैं, और टू के साथ वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प, और एज इट इज आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। यानी कि इसमें क्या होता है, इस वाले केस में क्या होता है, ये जो है ना एज इट इज उठकर ये लास्ट में आ जाता है, देखो ये है ना एज इट इज, ये उठकर यहाँ पर कहा गया लास्ट में, और इन दोनों को जोड़ता कौन है, ये टू, ठीक है। तो यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज टू हेल्प द पुअर, ये तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 3 क्या था, मैंने क्या बताया, अगर आपको लगे कि भाई मॉरल सजेशन की बात हो रही है तो आप उसको शुड से बना सकते हो, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर, तो क्या आ जाएगा, द पुअर, द पुअर। उसके बाद क्या बोला मैंने, शुड, द पुअर शुड। उसके बाद क्या बोला मैंने, बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प, द पुअर शुड बी हेल्प। तो आप चाहे इससे बनाओ, चाहे इससे बनाओ, चाहे इससे बनाओ, ये तीनों ही ठीक है ये, ठीक है, इनको कोई गलत नहीं कह सकता, ध्यान रखना, तीनों ही ठीक है ये, ठीक है। अब मैं एक नेगेटिव वाला बना के दिखाता हूँ आपको, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेगेटिव वाला 4 तरीके से बन सकता है, ध्यान से समझना। पॉजिटिव तो 3 तरीके से बनाना, नेगेटिव वाला 4 तरीके से बनेगा, चारों तरीके से बना के दिखाता हूं। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, डोंट अनोए, या फिर हम लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चलो ये लिखते हैं, डोंट बीट एनिमल्स, ठीक है, डोंट बीट एनिमल्स, क्या एनिमल्स को, या फिर बीट की जगह पे क्या लिखते हैं, किल, डोंट किल एनिमल्स, ठीक है। अब एक छोटी सी बात बताओ, क्या ये सेंटेंस इंपेरेटिव है, आप कहोगे सर बिल्कुल है, क्योंकि डोंट से शुरू हो रहा है, और डोंट के डायरेक्ट बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप कहोगे सर इंपेरेटिव है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपने बताया था कि इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव के अंदर क्या है, ये नेगेटिव इंपेरेटिव है भाई, क्या है ये, नेगेटिव इंपेरेटिव, ठीक है, और साथ में क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि इंपेरेटिव विद ऑब्जेक्ट है। तो जब भी विद ऑब्जेक्ट हो, तो मैंने आपको बताया कौन कौन से तरीके हैं। तरीका नंबर 1, लेट वाला, जब भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे तो पहला लेट वाला आप बना सकते हो, तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, लेट, ठीक है, लेट के बाद क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है, एनिमल्स, लेट एनिमल्स, लेट एनिमल्स। उसके बाद देखो आपको क्या करना होता है, ये जो डोंट होता है ना, ये हमेशा ध्यान रखना, ये जो डोंट होता है, इस डोंट को हम चेंज कर देते हैं पैसिव में नॉट टू में, ये ध्यान रखना, डोंट का क्या बन जाता है, नॉट टू, ये ध्यान रखना हमेशा। तो लेट एनिमल्स, उसके बाद क्या करेंगे, नॉट, सॉरी नॉट टू नहीं, नॉट में, डू नॉट किसमें बन जाता है, नॉट में, ठीक है। लेट एनिमल्स नॉट, उसके बाद क्या लगा देंगे, बी, ध्यान रखना, लेट के बाद क्या आता है, बी आता है ना हमेशा, तो लेट एनिमल्स नॉट बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड, ध्यान रखना। अभी आगे रूल लिखवाया था मैंने आपको, रूल क्या था, ये था ना, सबसे पहले लेट आ जाएगा, लेट के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, बी, और बी के बाद क्या आता है, V3। अब क्योंकि ये नेगेटिव था, तो नेगेटिव में क्या करना होता है आपको, ठीक है, बी से पहले यहाँ पर आपको क्या लगाना होता है, नॉट, डोंट का क्या बन जाता है, नॉट, ठीक है, लेट एनिमल्स नॉट बी किल्ड। तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 2 क्या था, तरीका नंबर 2 आपका क्या था, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर कमांडेड, वो था, ठीक है। तो आप बताओ इसको पढ़कर क्या लग रहा है, अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ डोंट किल एनिमल्स, तो मैं सलाह ही दे रहा हूँ ना यहाँ पर भी, तो आप इसको यू आर एडवाइज्ड से बना सकते हो, तो कैसे बनाओगे, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड। उसके बाद क्या करना है आपको, देखो मैंने क्या बताया, यू आर एडवाइज के बाद वैसे तो क्या लगाते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टू से पहले ये जो डोंट है इसको चेंज कर लेना है नॉट में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट, यू आर एडवाइज नॉट, उसके बाद वही टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आप लगाते हो, मैंने बताया था ना, सेम रिपीट हो जाता है ये पूरा, यू आर एडवाइज नॉट टू किल एनिमल्स, ठीक है, यू आर एडवाइज नॉट टू किल एनिमल्स, ये समझ में आ गया। तरीका नंबर 3, मैंने क्या बताया था, जब नेगेटिव होता तो उसमें हम फॉरबिडन यूज कर सकते हैं, मतलब यू आर एडवाइज, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड की जगह सीधा एक वर्ड लिखो, यू आर फॉरबिडन, उसमें आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि ऑर्डर है रिक्वेस्ट है, सीधा लिखो यू आर फॉरबिडन, क्या लिखोगे, यू आर फॉरबिडन। अब जब आपने फॉरबिडन लिख दिया, तो मैंने आपको अभी बताया या फिर आगे लिखा भी, अभी आपको दिखाऊंगा कि फॉरबिडन अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ में नॉट या डोंट कुछ भी नहीं आता, तो सीधा क्या आएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यू आर फॉरबिडन टू किल एनिमल्स, यू आर फॉरबिडन टू किल एनिमल्स, ठीक है। और तरीका नंबर 4 क्या है, वही शुड वाला, लेकिन शुड वाला कब बनता है, जब आपको लगे कि किसी प्रकार की मॉरल सजेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखो डोंट किल एनिमल्स एक प्रकार का मॉरल सजेशन है ना यहाँ पर, तो आप क्या कर सकते हो, यू द एनिमल्स, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सॉरी केवल एनिमल्स, क्या आ जाएगा, एनिमल्स, ठीक है।
उसके बाद क्या आ जाता है, शुड, अब क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बी, शुड नॉट बी किल्ड, खत्म। तो इस इतने तरीके से आप इसका पैसिव जो वो बना सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे रूल्स देखकर क्लियरिटी आपको हो जाएगी। देखो मैंने लिखवा रखा है सारा यहाँ पर, देखो ठीक है, सारे रूल्स यहाँ पर लिखे हुए, मैंने इन्हीं रूल्स को फॉलो किया है। इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई दे, और यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल्स कराता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक। देखो पहला है क्लीन द फ्लोर। देखो डायरेक्ट V1 से शुरू है और साथ में क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी कि ये है आपका इंपेरेटिव विद ऑब्जेक्ट जो कि हम पढ़ रहे हैं अभी, इंपेरेटिव विद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको पैसिव बनाते हैं। तो सबसे पहला पैसिव बनाने का तरीका है ये, तरीका नंबर 1, लेट से बनाओ, ठीक है। तो लेट से बनाया हमने, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, देखो लेट, तो हमने यहाँ पर लिख दिया लेट। लेट के बाद देखो ऊपर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द फ्लोर, तो लेट द फ्लोर लिख दिया। उसके बाद क्या है, बी, तो हमने लिख दिया बी, क्योंकि पॉजिटिव है ना, नेगेटिव नहीं है तो नॉट वगैरह तो आएगा नहीं। लेट द फ्लोर बी, उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्लीन का क्या बन जाएगा, क्लीन, ठीक है। या फिर तरीका नंबर 2 ये वाला, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर कमांडेड, या फिर यू आर एडवाइज्ड। यू आर फॉरबिडन तो नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव नहीं है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ क्लीन द फ्लोर, तो इसको पढ़कर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ऑर्डर भी हो सकता है क्लीन द फ्लोर, है ना, सलाह भी हो सकता है कि क्लीन द फ्लोर हो सकता है। तो ऐसे में हमेशा आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके, क्योंकि एग्जामिनर आपको दोनों को दोनों नहीं दे सकता ऑप्शन में। एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा कि यू आर एडवाइज्ड टू क्लीन द फ्लोर या फिर यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन द फ्लोर, वो कभी नहीं दे सकता ऐसा, क्योंकि क्योंकि सिर्फ लिखी हुई चीज है, और लिखी हुई चीज को पढ़कर ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो एडवाइस है या ऑर्डर है। तो कुछ ना कुछ वो ऐसा दे देगा जिससे पढ़कर आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आप ऑर्डर्ड भी लगा सकते हो, एडवाइस्ड भी लगा सकते हो। तो यू आर ऑर्डर्ड, देखो इससे बनाया मैंने, यू आर ऑर्डर्ड, तो मैंने लिख दिया यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, एज इट इज लिख दिया मैंने यहाँ पर, यू आर ऑर्डर्ड। उसके बाद क्या है, देखो टू, ठीक है, टू कब आएगा, जब मैंने बताया पॉजिटिव हो, और नॉट टू कब आएगा, जब क्या हो, नेगेटिव। तो ये तो पॉजिटिव है, तो क्या आ गया, देखो टू। उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, क्लीन। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द फ्लो। समझ में आया। तरीका नंबर 3 देखो यहाँ पर लिखा मैंने। अच्छा तरीका नंबर 3 क्यों नहीं लगाया बताओ, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि मैं किसी प्रकार के मतलब मॉरल सजेशन की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा पढ़कर, तो मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। हालांकि अगर आप बना भी दोगे तो मैंने क्या कहा, गलत नहीं होगा, क्योंकि फिर वो सेंस ले लेगा। जैसे ही आप बोल दोगे ना कि द फ्लोर शुड बी क्लीन, जैसे मैंने बोल दिया द फ्लोर शुड बी क्लीन, इसको कोई गलत नहीं कह सकता, कोई इसको गलत कह ही नहीं सकता। ध्यान रखना, ये भी सही सेंस में जाएगा, इसका थोड़ा सा जो टोन है बोलने का वो बदल जाएगा, ठीक है, थोड़ी सी सेंस बदल जाएगी कि वो थोड़ा सा मतलब एक प्रकार का सजेशन में चला जाएगा, तो गलत नहीं है। लेकिन ज्यादा जो हम प्रेफर करेंगे वो प्रेफर करेंगे इन दोनों को, इसको और इसको, ठीक है। ये एसी को क्या हो गया भाई। अगला देखो, फीड द डॉग, ठीक है, फीड द डॉग, ये भी देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी कि इंपेरेटिव विद ऑब्जेक्ट है। तो तरीका नंबर 1 लेट वाला, देखो लेट वाला क्या है रूल, सबसे पहले क्या है, देखो ये लेट, तो हमने लगा दिया लेट। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, तो हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट, द डॉग, तो लिख दिया हमने द डॉग, लेट द डॉग। उसके बाद क्या है, बी, तो हमने लिख दिया बी। उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फीड की थर्ड फॉर्म फेड, तो लेट द डॉग बी फेड, ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा तरीका क्या है, वही यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड। तो अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ फीड द डॉग, तो जाहिर सी बात है ये ऑर्डर भी हो सकता है कि कुत्ते को खाना खिलाओ, एडवाइस भी कि कुत्ते को खाना खिलाओ, कुछ भी हो सकता है। तो यू आर ऑर्डर्ड भी हो सकता है और यू आर एडवाइज्ड भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, नेगेटिव तो नहीं है ना, पॉजिटिव है, तो सिर्फ क्या आएगा, टू और साथ में V1, तो देखो टू और V1, टू फीड। उसके बाद क्या है आपका ऑब्जेक्ट, तो लिख दिया हमने ऑब्जेक्ट क्या है, द डॉग। आया समझ में, क्लियर है। और फिर वही बात, अगर आप इसको शुड से बना भी रहे हो, जैसे कि द डॉग शुड बी फेड, तो मॉरल सजेशन में चला जाएगा, द डॉग शुड बी फेड, कि भैया ऐसा मत करो, भूखा मत रखो, द डॉग शुड बी फेड, तो वो भी ठीक है, वो भी गलत नहीं है, ठीक है। तो एग्जामिनर आपको ऑप्शन ऐसे देगा, अभी मैं एग्जाम्पल आपको कराऊंगा, ऐसे ऑप्शन एग्जाम में आपको दिए जाएंगे जिसको पढ़कर इजिली आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। देखो यहाँ पर डोंट ईट दैट मैंगो, ठीक है। अभी देखो नेगेटिव इंपेरेटिव है, ठीक है, क्योंकि देखो डोंट के बाद V1 है और ऑब्जेक्ट भी है, यानी कि इंपेरेटिव विद ऑब्जेक्ट है। तो देखो पहला तरीका तो यही है, विद ऑब्जेक्ट है तो लेट से तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या लिख दोगे, लेट। लेट के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, तो आपने लिख दिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, दैट मैंगो, तो लेट दैट मैंगो। अब अगर नेगेटिव होगा तो ध्यान रखना बी से पहले क्या आ जाएगा, नॉट, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, नॉट। उसके बाद क्या है, देखो बी, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने बी, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लिख दिया मैंने ईटन, तो लेट दैट मैंगो नॉट बी ईटन, ठीक है। तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 2 आपको पता ही है ये वाला, यू आर ऑर्डर। अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि डोंट ईट दैट मैंगो, तो ऑर्डर हो सकता है ना, ये एडवाइस भी हो सकता है। मान लो अगर वो मैंगो जो सड़ा हुआ है, मैं किसी को बोल रहा हूँ मत खाओ, वो तो सलाह भी है। और अगर मान लो मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि मत खाओ वो तुम्हारा नहीं है, तो ये ऑर्डर भी हो सकता है। तो पढ़कर तो टोन पता नहीं लग रही ना आपको, तो ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ यू आर ऑर्डर्ड, या फिर मैं बोल सकता हूँ यू आर एडवाइज्ड।
अब उसके बाद क्या आता है, ठीक है, मैंने क्या बताया, जब नेगेटिव होता है तो क्या आ जाता है, नॉट टू। टू नहीं आता, क्या आता है, नॉट टू। तो क्या लिखा है, देखो मैंने क्या लिखा है, मैं देखो नॉट टू लिखा है ना, नॉट टू। उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, दैट मैंगो। ठीक है। तरीका नंबर 3, मैंने क्या बताया, जब नेगेटिव हो तो इन सबको लगाने की जरूरत आपको नहीं है, आप सीधा क्या बोल सकते हो, यू आर फॉरबिडन। सीधा बोलो यू आर फॉरबिडन। ठीक है। और फॉरबिडन के साथ मैंने क्या बताया था, नॉट नहीं आता, यानी कि ये आएगा, टू आएगा, क्योंकि फॉरबिडन अपने आप में नेगेटिव है। तो सीधा क्या बोलोगे, यू आर फॉरबिडन। उसके बाद क्या बोलोगे, सीधा ये टू, तो लिख दिया हमने टू। उसके बाद क्या है, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो लिख दिया हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, तो हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट दैट मैंगो। खत्म। समझ में आ रहा है। तो यू आर फॉरबिडन टू ईट दैट मैंगो। ठीक। अगला, हेल्प द पुअर। ठीक है, ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट, यानी कि इंपेरेटिव विद ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लेट से बना सकते हो, तो क्या लिख सकते हो, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट द पुअर, लेट द पुअर। उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प, लेट द पुअर बी हेल्प। यहां पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हो। तरीका नंबर 2, देखो आपको पढ़कर ही पता लग रहा है कि मॉरल सजेशन है, कहीं ना कहीं नैतिकता की बात हो रही है, तो शुड से बनेगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, देखो लिखा है ना ये रहा रूल शुड वाला, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर। उसके बाद क्या देखो, शुड, तो आ गया शुड। उसके बाद क्या है, देखो बी, तो आ गया यहाँ पर बी। उसके बाद क्या है, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि हेल्प। तो द पुअर शुड बी हेल्प, या फिर लेट से तो बना ही रखा मैंने, देखो ये रहा, लेट द पुअर बी हेल्प। या फिर वही यू आर एडवाइज्ड, क्योंकि सलाह ही दे रहा हूं यहां पर मैं, जबरदस्ती थोड़ा बोलूंगा मदद करो। तो यू आर एडवाइज्ड, उसके बाद नेगेटिव नहीं है ना, तो सीधा टू आ जाएगा। उसके बाद हेल्प, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो लेट द पुअर बी हेल्प, या फिर यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंपेरेटिव का पैसिव कैसे बनाते हैं। ये देखो आपने लिखा होगा कि डू नॉट को या डोंट को हम चेंज किस में करते हैं, नॉट टू में। ठीक है, सिंपल याद रखना। लेकिन जब फॉरबिडन लग जाता है तो नॉट टू नहीं आता, केवल क्या आता है, टू। ये भी ध्यान रखना। ठीक है। अब देखो विदाउट ऑब्जेक्ट, ऐसे भी इंपेरेटिव होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, मतलब वर्ब के बाद या तो कोई क्या होगा, एडवर्ब होगा, या तो कोई क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। मतलब कोई बेसिकली नाउन प्रोनाउन वहां पर नहीं होगा, वहां पर क्या होगा, एक एडवर्ब होगा। एडवर्ब जो बेसिकली वर्ब को क्वालिफाई कर रहा होगा। ठीक है, मतलब कोई काम को रिसीव करने वाला यहां पर नहीं होगा, एडवर्ब होगा, यानी कि उस काम के तरीके को बता रखा होगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात। ऑब्जेक्ट मतलब काम को रिसीव करने वाला यहां पर नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, वही सेम चीज, सबसे पहले वर्ब आ जाएगा, उसके बाद जो भी एडवर्ब या एडजेक्टिव है वो आ जाएगा। और अगर वही चीज नेगेटिव है मान लो, तो वही शुरू में वही जो मैंने आपको बताया था, या तो डू नॉट आ जाएगा या डोंट आ जाएगा, अगर नेगेटिव इंपेरेटिव है। फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वही एडवर्ब या एडजेक्टिव जो भी है। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया। और अगर मान लो रिक्वेस्ट वाला है, तो आपको पता है इसी से पहले क्या आ जाता है, प्लीज या काइंडली। सब अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले आप। ठीक। तो देखो इसका जो पैसिव बनेगा, वो ध्यान रखना लेट से कभी नहीं बनेगा। ठीक है, वो लेट से नहीं बनेगा। वो देखो यहाँ पर मैंने लेट वाला लिखा ही नहीं है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, सीधा इससे बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर कमांडेड, यू आर एडवाइज्ड, या फिर वो यू आर फॉरबिडन। ये केवल नेगेटिव में आता है। ठीक है, साथ में टू या फिर नॉट टू, बताया ना मैंने, नेगेटिव है तो नॉट टू, पॉजिटिव है तो टू, उसके बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका एक ही तरीका है बनाने का भाई। ठीक है, हालांकि एक और तरीका शुड वाला भी हो सकता है, वही सबसे पहले ऑब्जेक्ट, नहीं ऑब्जेक्ट तो आएगा नहीं। ठीक है, तो यहां पर नहीं, एक ही तरीके से बनेगा, ये वाला तरीका, सिर्फ तरीका नंबर 1। ठीक है, एक ही तरीके से बनेगा जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब देखो बनाकर दिखाता हूं। जैसे मैंने बोला सिट डाउन, तो देखो वर्ब से शुरू हुआ है, लेकिन ये जो डाउन है ये क्या है, क्या ये कोई व्यक्ति है जो मतलब बैठने का काम कर रहा है। मैंने किसी को बोला सिट डाउन, तो जो डाउन है क्या वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। या फिर क्या वो कोई नाउन या प्रोनाउन है, तो नहीं है। तो डाउन क्या है, डाउन तो क्या कर रहा है, एक अवस्था मतलब एक प्लेस दिखा रहा है कि सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ। तो डाउन क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। मैं क्या बोलो, सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ। तो डाउन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इस बात को समझ गए। तो जब ऑब्जेक्ट ना हो तो पैसिव इसी तरीके से बनेगा। अब आपको पढ़कर पता लगाना कि इसमें क्या है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है। तो पढ़कर ही पता लग रहा है ऑर्डर है, मैं बोलूंगा सिट डाउन तो ऑर्डर है। तो किससे बनाओगे, यू आर ऑर्डर। देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, यू आर ऑर्डर, तो यू आर ऑर्डर। उसके बाद देखो पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा, टू, नेगेटिव होता तो क्या आता, नॉट टू। तो यू आर ऑर्डर टू। उसके बाद देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सिट, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट, नहीं सॉरी, वही एडवर्ब या एडजेक्टिव जो है ना, एडवर्ब या एडजेक्टिव वो आएगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डाउन। तो यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। अगला, डोंट स्टैंड अप। देखो डोंट स्टैंड अप, डू नॉट या डोंट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन फिर से देखो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो एक एडवर्ब है, स्टैंड अप, यानी कि ये भी क्या है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो उसको भी ऐसे ही बनाओगे। अगर मैं किसी को बोलूँ डोंट स्टैंड अप, खड़े मत रहो, खड़े मत हो, तो ये भी ऑर्डर ही मान सकते हो आप। ठीक है, एडवाइस भी मान सकते हो, तो आप यू आर एडवाइस से भी बना दोगे तो कोई गलत नहीं कह सकता उसको। तो मैं क्या बोलूंगा, यू आर ऑर्डर्ड। ठीक है,
या फिर यू आर कमांडेड भी बोल दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता लग रहा ना कि कौन किसको बोल रहा है। तो मैंने कहा ना एग्जाम में ऐसे ऑप्शन होंगे जिसको पढ़कर आपको इजीली पता लग जाएगा कि हाँ ये इसका आंसर है, नहीं है, लास्ट में कराऊंगा। तो यू आर ऑर्डर्ड या फिर यू आर रिक्वेस्टेड तो नहीं, क्योंकि प्लीज या काइंडली नहीं है, तो यू आर ऑर्डर्ड या फिर यू आर कमांडेड या फिर यू आर एडवाइज्ड। उसके बाद देखो क्योंकि नेगेटिव है तो उसके बाद क्या आ जाएगा, टू नहीं आएगा, क्या आएगा, नॉट टू। ठीक है, तो क्या आ गया, नॉट टू। उसके बाद क्या आ जाएगा, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म स्टैंड। उसके बाद वही आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब, तो क्या आ जाएगा अप। और मैंने क्या बताया, जब नेगेटिव हो तो ये सब ना लिखकर आप सीधा क्या लिख सकते हो, यू आर फॉरबिडन। और उसके साथ में नॉट नहीं आता, हमेशा क्या आता है, टू, बताया था ना। तो सीधा बनाओगे यू आर फॉरबिडन, उसके बाद क्या आ जाएगा, देखो टू, तो यहाँ पर आएगा टू, उसके बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एडजेक्टिव एडवर्ब, तो अप। तो यू आर फॉरबिडन टू स्टैंड अप। ठीक है, काइंडली लुक एट मी, अब देखो काइंडली आ गया तो पता लग गया कि भाई रिक्वेस्ट ही होगा, क्योंकि प्लीज या काइंडली का मतलब रिक्वेस्ट है। तो क्या आ जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड। देखो यहाँ पर भी देखो लुक के बाद कोई ऑब्जेक्ट है क्या, लुक एट मी, काइंडली लुक एट मी, मेरी तरफ देखें, काइंडली लुक एट मी, तो यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ शट द विंडो, तो यहाँ पर विंडो को शट करने की बात करी, मतलब शट को रिसीव कौन कर रहा है, विंडो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो देखने का काम कर रहा है वो मेरे सामने वाला है, वो मेरे सामने वाला है। अब एक चीज को समझो आप, मैंने बोला शट द विंडो, तो जिसको मैं बोल रहा हूँ वो तो सब्जेक्ट हो गया ना, विंडो रिसीव कर रहा है। ऐसे ही मैं सामने वाले को बोलता हूँ काइंडली लुक एट मी, तो जिसको बोल रहा हूँ वो तो सब्जेक्ट है कि मेरी तरफ देखो। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो काम को रिसीव कर रहा है, तो आप कहोगे नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं है, काइंडली लुक एट मी कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। तो आप कैसे बनाओगे, देखो काइंडली है तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि काइंडली या प्लीज होता है तो यू आर रिक्वेस्टेड से बनता है। उसके बाद पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा, टू, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लुक, उसके बाद जो बच जाता है वर्ब के बाद में वो सारा का सारा उठाकर आपको यहाँ पर लिख देना होता है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक एट मी। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़े। पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का पैसिव कैसे बनता है, कहीं पर भी आपको इन्फिनिटिव दिखाई दे जाए, इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो, अच्छा इससे पहले ये समझ में आ गया ना आपको, अगर समझ में आ गया तो मुझे जरूर बताना कि आपको समझ में आया नहीं आया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। देखो पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का पैसिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं, ये तो एक्टिव आपको पता है। अब इसके आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ यहाँ पर इन्फिनिटिव की बात कर रहा हूँ, आपको चेंज करके भी दिखाऊंगा। तो इन्फिनिटिव का पैसिव कैसे बनता है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल। मतलब टू का टू रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, और इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, बी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे आई हैव टू डू दिस, इससे पहले एक रूल देखो, जैसे कई बार होता है ना सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, हैज, हैव, हैड, या विल हैव या शैल हैव, उसके बाद या तो इज, एम, आर, वाज, वर, साथ में क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जैसे कि आई हैव टू डू दिस, है ना, आई हैव टू, तो हैव के साथ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई हैव टू गो, शी हैज टू गो। ठीक है, आई एम टू राइट अ लेटर, मतलब मैं एक पत्र लिखने वाला हूं, या फिर आई हैव टू गो, मुझे अब जाना है, कंपल्शन को दिखाता है। ठीक है, एम टू इज टू, आर टू का मतलब वाला है, वाली हूं या वाला है। जैसे आई एम टू राइट अ लेटर, कि मैं एक पत्र लिखने वाला हूं, ही इज टू गो, कि वो जाने वाला है, ही हैज टू गो, उसे जाना पड़ेगा, कंपल्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना सब्जेक्ट, उसके साथ में हैज, हैव, हैड, या विल हैव, शैल हैव, या इज, एम, आर, या वाज, वर। ठीक है, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट ही एक्टिव होगा। तो पैसिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट पैसिव में सबसे पहले आता है, फिर इनमें से जो लगा हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाना है। जैसे मान लो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ हैज लगा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी हैज में से एक आएगा। अब देखो जरूर नहीं कि यहाँ पर हैज हो तो यहाँ पर भी हैज हो, क्यों पता है आपको, क्योंकि ये जो हैज होगा वो सब्जेक्ट को देखकर आया होगा। मैंने आपको बता रखा है कि एक्टिव के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन पैसिव में जो आता है वो आता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर यहाँ पर हैज है तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर हैज में से एक होगा, वो किसको देखकर होगा, ऑब्जेक्ट को। अगर ऊपर हेड है तो नीचे भी हेड होगा, क्योंकि हेड तो सबके साथ ही होता है। ऊपर अगर विल हैव है तो नीचे विल हैव, शैल हैव में से एक होगा। ऊपर अगर इज है तो नीचे इज, एम, आर में से एक होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऊपर अगर वॉज या वर है तो नीचे भी वॉज या वर में से एक होगा। ठीक है, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो टू और V1 है, इसका मैंने क्या बताया था, देखो 2B और V3 बन जाएगा, बताया था अभी पीछे कि 2 और V1 का क्या बन जाएगा, 2 प्लस B प्लस V3। उसके बाद क्या आ जाएगा, बाय, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे देखो आई हैव टू डू दिस, तो देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में वही हैव के साथ में वही क्या है, टू, टू के साथ क्या है, V1 के साथ क्या ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, दिस, तो आ गया यहाँ पर दिस। उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक। तो यहाँ पर अगर हैव है तो मैंने क्या बताया, पैसिव में भी हैज, हैव में से ही कोई एक होगा, वो होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्योंकि यहाँ पर दिस है तो दिस के साथ हैव तो नहीं आ सकता, क्योंकि दिस क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, हैज। वहां पर हैव क्यों था, क्योंकि आई था। यहाँ पर हैज क्यों आएगा, क्योंकि दिस है, तो दिस हैज। उसके बाद जो 2 प्लस V1 होता है उसको हम चेंज करते हैं 2 प्लस B प्लस V3, तो टू बी डन, तो दिस हैज टू बी डन। उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट क्या था, आई,
तो आई को जब यहां लेकर जाओ तो क्या बन जाता है, मी। तो दिस हैज टू बी डन बाय मी, ठीक है। शी इज गोइंग टू रीड दिस। ऐसा स्ट्रक्चर जब भी आपको दिखाई दे ना कि ऐसा हो कि यहां पर गोइंग हो और गोइंग के बाद क्या हो, 2+V1 हो, 2 प्लस क्या हो, V1, तो ध्यान रखना इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस है ना, ध्यान रखना कई बच्चे इसको क्या करेंगे, ये कॉन्टिन्यूस है, शी इज गोइंग, जैसे कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो कई बच्चे क्या करेंगे इसमें बीइंग लगा देंगे, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, बीइंग आ जाता है। और रूल क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है प्लस इज एम आर होता है प्लस बीइंग होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ये रूल होता है कॉन्टिन्यूस का। लेकिन जब भी ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे कि गोइंग के बाद क्या हो, 2+V1 हो, तो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, शी इज गोइंग टू डू रीड दिस, मतलब वो ये पढ़ने जा रही है, वो कहीं जा नहीं रही है। इस चीज को समझो, इस गो का मतलब कहीं जाना नहीं है, वो ये पढ़ने जा रही है, मतलब वो कहीं जा नहीं रही है, पढ़ने जा रही है मतलब पढ़ने वाली है, ये मतलब है इसका। तो ऐसा स्ट्रक्चर जब भी दिखाई दे तो समझना कि वो बीइंग वाला नहीं बनेगा भाई, वो ऐसे बनेगा नॉर्मल। कैसे समझा देता हूं, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपको पता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, लिख देता हूं मैं इसका रूल पैसिव का, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वही जो भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा, इज एम आर या वॉज वर जो भी होगा, तो हेल्पिंग वर्ब लिख देता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद गोइंग का गोइंग रहेगा हमेशा, ठीक है। उसके बाद जो 2+V1 होगा इसका चेंज होकर क्या बन जाएगा, 2+B+V3, अभी बताया मैंने इन्फिनेटिव का। उसके बाद वही बाय और उसके बाद वही सब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये गोइंग का गोइंग होगा, बीइंग नहीं आएगा यहाँ पर, और ना गोइंग का गॉन करोगे आप, ठीक है, ये सेम रहेगा। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, आप इसको लिखते चलो, तो सबसे पहले आ गया ऑब्जेक्ट यानी कि दिस, तो यहाँ पर आ गया दिस। अब क्योंकि यहाँ पर इज था तो हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर में से ही कोई एक होगा, तो दिस के साथ आपको पता क्या था, इज, तो दिस इज। उसके बाद गोइंग अपनी जगह से हिलेगा नहीं, तो दिस इज गोइंग। उसके बाद 2+B+V3, तो 2B और V3 आपको पता है सेम ही लिखते हैं हम, रेड पढ़ते हैं, दिस इज गोइंग टू बी रेड। उसके बाद क्या आ जाएगा, बाय, और बाय के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, शी को यहाँ लेके आओगे क्या बन जाएगा, हर, ठीक है, इसको नोट करते रहो। तो दिस इज गोइंग टू बी रेड बाय हर। दे विल हैव टू, देखो सब्जेक्ट वही आ गया, विल हैव शैल हैव, बताया था अभी मैंने आगे एरन, देखो विल हैव शैल हैव, ये रहा सब्जेक्ट के साथ में विल हैव शैल हैव। उसके बाद वही 2+V1, देखो वही है, तो दे विल हैव, उसके बाद देखो क्या है 2+V1, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, इसको भी रेड करना चाहिए था मुझे, गलती से ऐसा रह गया। तो देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, इट, तो यहाँ पर आ गया इट। उसके बाद यहाँ पर अगर विल हैव है तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर भी विल हैव या शैल हैव में से ही कोई एक होगा, तो आपको पता है इट थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ क्या आता है विल और साथ में हैव, तो विल हैव। उसके बाद जो 2+V1 होता है उसको हम चेंज करते हैं ना 2BV3, तो क्या हो जाएगा, दिस, सॉरी, इट विल हैव टू बी एक्सेप्टेड। उसके बाद क्या आ जाता है, बाय, रूल लिखा है ना पीछे देखो, बाय, और बाय के बाद क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे का क्या बन जाता है, देम, तो इट विल हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय देम। उसके बाद इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर, ऐसे वाले ध्यान रखना, जब भी ऐसा हो ना इट इज टाइम, उसके बाद क्या हो 2+वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या हो ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले क्या ले आओगे, इस इट इज टाइम को एज इट इज लिख दोगे। ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं मैं आपको, जब भी ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए इट इज टाइम, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाए 2+V1, ठीक है, और उसके बाद क्या हो एक ऑब्जेक्ट हो, तो ये एज इट इज आ जाएगा सबसे पहले इट इज टाइम, ठीक है। उसके बाद 4 आ जाएगा, इसका अलग रूल है भाई, ध्यान रखना, पैसिव का लिख देता हूं मैं, सबसे पहले वही आएगा इट इज टाइम, उसके बाद क्या आ जाएगा 4, 4 के बाद क्या आ जाएगा आपको ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद वही 2, उसके बाद वही बी, उसके बाद वही V3, इसको भी आप नोट कर लेना, इसका पैसिव का रूल है ये, जब भी ऐसे स्ट्रक्चर में आ जाए कि इट इज टाइम हो प्लस V1, 2+V1 हो प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो देखो सबसे पहले इट इज टाइम, उसके बाद क्या लिखा मैंने 4, तो यहाँ पर क्या आ गया 4, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का कंप्यूटर, तो इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर, उसके बाद क्या है 2B और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या लिख दिया मैंने, टू बी लर्नड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल, समझ में आया, नोट कर रहे हो ना आप साथ साथ में। अगला, ही गेव मी अ बुक टू रीड, ही गेव मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर भी 2+V1 है, लेकिन आप ढंग से देखोगे तो पैसिव में मैंने इसको चेंज ही नहीं किया है। आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी 2+V1 हो और उस 2+V1 से पहले वही चीज हो जिसके बारे में बात की, जैसे यहाँ पर टू रीड यानी कि बात पढ़ने की हो रही है, और अगर इससे जस्ट पहले आपको लगे कि भाई वही नाउन है जिसको पढ़ा जा रहा है या वही नाउन है जिसको किया जा रहा है, जैसे यहाँ पर लिखा रहता टू प्ले और यहाँ पर लिखा रहता लूडो, ठीक है, और यहाँ पर लिखा रहता वही ही गेव मी अ लूडो और यहाँ पर टू प्ले, ही गेव मी अ लूडो टू प्ले, तो आपको पता लग रहा है कि भाई यहाँ पर जो 2+V1 है इसमें जो काम हो रहा है प्ले करने का, क्या प्ले करने का, लूडो, और वो लूडो जो इससे पहले दे रखा है आपको, तो जब भी आपको ऐसा लगे कि इन्फिनेटिव में जो काम हो रहा है, तो जिसके ऊपर वो काम हो रहा है वो जस्ट उससे पहले अगर लिखा हुआ है यानी कि उसका सब्जेक्ट उससे पहले आ रहा है, तो ऐसे में क्या करना होता है आपको, आपको इस इन्फिनेटिव को चेंज नहीं करना, बाकी चेंजेस होंगे टेंस के हिसाब से, जैसे कि क्या लिखा है देखो, बाकी चेंजेस होंगे, ध्यान रखना, जैसे ही गेव मी अ बुक, तो आपको इसको चेंज करना है, इसको ध्यान रखना, इसको चेंज नहीं करना,
ये अपने आप में आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट है, देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में क्या है, देखो ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, बचा कुचा, है ना। तो आपको मैंने बता रखा है इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनता है। सबसे पहले आ जाता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है, वॉज वर आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट, ये करा रखा है मैंने। तो देखो भाई सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था, मी, तो मी इधर जाके क्या बन जाएगा, आई। अब आपको पता है वॉज वर में से एक आएगा, और आई सिंगुलर है तो आई के साथ क्या आ जाएगा, वॉज, तो आई वॉज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, आई वॉज गिवन। अब जो बच जाता है, मैंने हमेशा बता रखा कि जब भी आपको लगे कि एक ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा है, जैसे एक मी भी ऑब्जेक्ट है और अब बुक भी तो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि रिसीव तो असल में ये भी कर रहा है काम को, उसने मुझे दी, क्या दी, एक किताब, तो यानी कि एक्शन दोनों को ही दर्शा रहा है, मुझे भी और बुक को भी। तो जब भी आपको लगे कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक व्यक्ति और एक कोई वस्तु हो, तो जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको तो आपने लिख दिया पहले आई, जो दूसरा बच जाता है उसको आप क्या करोगे, बाय से पहले लिख दोगे। तो आई वॉज गिवन अ बुक, आई वॉज गिवन अ बुक टू रीड, लिख दिया आपने, इसको चेंज नहीं करना आपको, ठीक है। उसके बाद बाय हिम लिखना भूल गया हूं मैं, आप लिख लेना, आई वॉज गिवन अ बुक टू रीड बाय हिम, बाय हिम, लास्ट में बाय और सब्जेक्ट आ जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, बाय और सब्जेक्ट। इसको आपको क्या करना है, यहां पर लिख देना बाय और सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। आई वॉज गिवन अ बुक टू रीड बाय हिम, तो टू रीड को आपको ध्यान रखना है, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यहाँ पर आपको चेंज नहीं करना, समझ गए। यहाँ पर ये जो भी टेंस होगा उसके हिसाब से उसका पैसिव बना दोगे, जैसे पास्ट डेफिनेट था तो मैंने इसका पैसिव बना दिया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया, तो मेन ऑब्जेक्ट क्या था, मी, तो मी का क्या बन गया, आई के साथ क्या आ गया, वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। अब क्योंकि बाय और सब्जेक्ट लिखना है, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक ऑब्जेक्ट भी बच रहा है और उससे पहले मेरे पास ये भी बच रहा है, टू रीड, तो ये पूरा का पूरा मैं लिख दूंगा एज इट इज अ बुक टू रीड, उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, बाय हिम, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। अगर यहां पर कोई मान लो एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ प्लेस होता तो मैं उसको बाय हिम के बाद लिखता, बाय और सब्जेक्ट के बाद लिखता, ठीक है। लेकिन जब भी आपको लगे ना कि ऑब्जेक्ट ही है, ये भी एक व्यक्ति ऑब्जेक्ट है और एक वस्तु ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या करो, बाय से पहले उसको लिख दो। अब बुक लिख दिया मैंने यहाँ पर, देखो बाय से पहले, और जो इन्फिनिटिव होगा उसको भी आपको बाय से पहले ही लिख देना है। तो आई वॉज गिवन अ बुक टू रीड बाय हिम, आया समझ में कि नहीं आया। आगे बढ़े, रूल तो मैंने आपको समझा दिया। अब कई बार क्या होता है, वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव। देखो नॉर्मल केसेस में क्या होता है, वर्ब को जो क्वालिफाई करने का काम होता है वो किसका होता है, एडवर्ब का होता है, ठीक है। ये मैंने आपको समझा रखा है पहले की क्लासेस में कि वर्ब को जो क्वालिफाई करने का काम करता है वो कौन करता है, एडवर्ब करता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, खास करके जो वर्ब्स ऑफ सेंसेशन होते हैं, सेंसेशन हमारी जो इंद्रियां होती हैं वो पांच होती हैं, आपको पता है, ईयर, ठीक है, नोज, आई, और स्किन, और टंग, यानी कि ये पांच हमारी इंद्रियां हैं। तो इन इंद्रियों से जुड़े हुए जितने भी वर्ब्स होते हैं, जैसे कि कान से जुड़ा वर्ब क्या है, लिसन, हियर, आंख से जुड़ा वर्ब क्या है, सी, लुक, नाक से जुड़ा वर्ब क्या है, स्मेल, है ना, और टंग से जुड़ा वर्ब क्या है, टेस्ट, और स्किन से जुड़ा वर्ब क्या है, फील। तो मतलब जितने भी ऐसे वर्ब्स है जो सेंसेशन को दर्शाते हैं, तो हमेशा उनको क्वालिफाई एक एडवर्ब नहीं करता, उनको कौन करता है, एक एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव, ध्यान रखना। वर्ब्स ऑफ सेंसेशन जो होते हैं उनको क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, एडवर्ब नहीं करता। तो ध्यान रखना, ऐसे वर्ब्स जो फॉलोड बाय एडजेक्टिव्स हैं उनका एक्टिव कैसे बनता है, पैसिव कैसे बनता है, समझ लो। सबसे पहले एक्टिव बनने का क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या आ गया भैया, आपका सब्जेक्ट, ठीक है, चलो एग्जाम्पल बाद में देखेंगे। उसके बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ये आपके टेंस पे डिपेंड करेगा, जैसे आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, ऐसी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सिर्फ क्या आ जाएगा, वर्ब। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि टेंस में हेल्पिंग वर्ब है, जैसे बाकी सारे टेंसेज में तो हेल्पिंग वर्ब है ना, तो क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। और अगर पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया फिर आपको साथ में वर्ब तो लगाना ही पड़ेगा, जो वर्ब उस टेंस में आता होगा, चाहे फर्स्ट फॉर्म आता होगा चाहे सेकंड फॉर्म आता होगा, तो वो फिर अलग से आ जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। जैसे पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव, बेसिकली ये है। वहां पर हेल्पिंग वर्ब का काम ही नहीं किया मैंने, देखो नहीं है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर मैं लिख दूं सब्जेक्ट प्लस डिड, इसी का नेगेटिव, प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऐसे में आपने क्या किया, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपने सबसे पहले क्या लिया, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब तो वर्ब से पहले ही आएगा अफर्मेटिव में, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद में अलग से वर्ब और लगाओ, ठीक है। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा, और आगे क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है, एडजेक्टिव है, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, समझ में आया। ये आपके टेंस पे डिपेंड करता है। पैसिव कैसे बनता है, पैसिव में सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब, ठीक है, जो वर्ब मेन, जो मतलब मेन वर्ब जो सेंटेंस में है, इस वर्ब का मतलब है मेन वर्ब, ध्यान रखना, जो सेंटेंस में यूज हो रखा है। उसके बाद एडजेक्टिव, जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है उसमें। उसके बाद व्हेन, ये हमेशा आता है व्हेन। उसके बाद प्रोनाउन, और ये जो प्रोनाउन होगा वो इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा,
ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये आएगा आपके टेंस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग आएगा? टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेंस, ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू द टेंस, जो टेंस होगा उसके हिसाब से। भाई जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसके पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या था? इज एम आर, तो इस हेल्पिंग वर्ब का मतलब है इज एम आर। जैसे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो उसके पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या था? वॉज वर्ब, बता रखा है मैंने आपको, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह पर क्या आ जाएगा? वॉज वर्ब। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, समझ गए इस रूल को? अब जरा करते हैं, देखो सबसे पहले एक्टिव, देखो एक्टिव में सबसे पहले क्या चाहिए? मैं देखो सब्जेक्ट चाहिए ना, सब्जेक्ट, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने रोज। उसके बाद देखो स्मेल्स, देखो वर्ब में एस है, आप समझ गए, जब भी वर्ब में एस हो तो मतलब वो क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, और उसके अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, तो यानी कि सीधा मैंने क्या लिखा? वर्ब लिखा है मैंने। और आपको पता है वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और क्योंकि एस भी आता है तो यहाँ पर अपने हिसाब से रूल को आप चेंज कर लोगे, वर्ब में एस ऐड कर दोगे। मैंने ये जनरल रूल लिखा है, किसी भी टेंस पे फिट हो जाएगा ये, ठीक है, आपको अपने हिसाब से चेंज करते रहना है। तो क्या हो जाएगा? देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब, उसमें क्या लग गया? एस और साथ में क्या लग गया? देखो एडजेक्टिव क्या है? स्वीट। ध्यान रखना, स्वीटली अगर होता तो गलत हो जाता, क्योंकि स्मेल क्या है? वर्ब ऑफ क्या है? सेंसेशन, स्मेल नाक से जुड़ा हुआ है ना, तो वर्ब ऑफ सेंसेशन है, तो इसको क्वालिफाई एडवर्ब नहीं करेगा, एडजेक्टिव करेगा, तो स्वीटली नहीं होगा, क्या होगा? स्वीट। तो रोज स्मेल्स स्वीट, ये एक्टिव हो गया। पैसिव बनाओ जरा, पैसिव में सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, तो हमने लिख दिया रोज। उसके बाद देखो वर्ब, ठीक है, अच्छा ये वर्ब क्या है? ये बेसिकली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ये रूल थोड़ा सा चेंज करो, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, दोनों में से कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बता, क्योंकि देखो मेन वर्ब तो ये है, सॉरी वहां पर थोड़ा सा गलती बता दिया मैंने, मेन वर्ब असल में ये है, सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो ये है। ये वाला जो वर्ब है ये आपका क्या है? ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ध्यान से देखो। ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ रहा है इसके लिए, इस प्रोनाउन के लिए, और ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब है, ये इस वर्ब को हेल्पिंग वर्ब लिख लेना, आप चेंज कर देना। ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ रहा है आपके इस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब रोज है, और आपको पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आप मुझे बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? तो आपको कहोगे सर इजएमआर आता है। तो यानी कि जब भी मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूंगा, चाहे मैं यहां पर बात करूं चाहे मैं यहां पर बात करूं, इन दोनों ही जगहों पर इजएमआर में से कोई ना कोई आएगा। अब आपको पता है यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, अभी मैंने बताया। तो रोज सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आ जाएगा? इज, तो रोज इज। उसके बाद एडजेक्टिव क्या था? स्वीट, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने स्वीट। उसके बाद क्या है? देखो वेन, तो लिख दिया मैंने वेन। उसके बाद देखो प्रोनाउन, मैंने क्या बोला? प्रोनाउन आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? रोज। अब आपको पता है रोज, रोज क्या है? एक मतलब, रोज का मतलब गुलाब का फूल, तो उसको हम किससे इंडिकेट करेंगे? अगर प्रोनाउन से इंडिकेट करना हो, ही बोलेंगे? नहीं। शी बोलेंगे? नहीं। दे बोलेंगे? नहीं। वी बोलेंगे? नहीं। क्या बोलेंगे? इट। तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया? इट, रोज को देख के इट। अब यहाँ पर दोबारा से हेल्पिंग वर्ब ये आएगा, इसको देखकर आना तो, लेकिन इज एम आर में से एक ही है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब आपको पता है इट के साथ भी क्या था? इज, तो हमने लगा दिया इज। उसके बाद फाइनली वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जो मेन वर्ब है आपकी, तो मेन वर्ब क्या था इसमें? स्मेल, तो स्मेल की थर्ड फॉर्म स्मेल्ट। तो रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट। ऐसे देखो दोज मैंगोज टेस्टेड सावर, सावर का मतलब कड़वा, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। समझ गए ना? क्योंकि देखो कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये एक ही टेंस की पहचान है, पास्ट इंडेफिनिट की। इसका पैसिव बनाना है आपको, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है, देखो रूल के हिसाब से चलोगे तो सबसे पहले क्या है? इसको मिटा देता हूं। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट क्या है? यही दोज मैंगोज। उसके बाद क्या है? देखो हेल्पिंग वर्ब, और ये जो हेल्पिंग वर्ब है आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब आपको पता है टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में क्या हेल्पिंग वर्ब आता है? तो आपको सर वॉज आता है। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में वॉज आता है, तो यानी कि यहाँ पर वॉज में से एक आएगा, वो आएगा इसको देखकर। अब क्योंकि ये प्लूरल है तो क्या आ गया? वर, मैंने बता रखा है प्लूरल के साथ क्या आता है? वर। तो दोज मैंगोज वर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? देखो एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या है? सावर, तो क्या आ गया? सावर। उसके बाद क्या आता है? वेन, है ना, देखो वेन। वेन के बाद क्या है? प्रोनाउन। अब देखो प्रोनाउन, अब यहाँ पर प्रोनाउन आता है आपके सब्जेक्ट को देख के, तो ये प्रोनाउन जो है, आपको पता है ये जो नाउन है मैंगोज, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है? दे। तो यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने? दे, ठीक है। यहाँ पर इट या दे में से ही एक आएगा, बेसिकली आप ये कह सकते हो। तो दोज मैंगोज वर सावर व्हेन दे, उसके बाद दोबारा हेल्पिंग वर्ब आता है, तो यहाँ पर भी वॉज या वर में से एक आएगा, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब आपको पता ही आएगा इसको देखकर, तो ये प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या आएगा? वर, और लास्ट में क्या आता है आपका? वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगा? टेस्टेड। तो दोज मैंगोज वर सावर व्हेन दे वर टेस्टेड। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी काफी बच रहा है, और 1 घंटे की क्लास हो चुकी है ऑलरेडी।
चलो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इसको इतना ही रखते हैं, ठीक, क्योंकि 1 घंटे की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, मैं ज़्यादा लंबी क्लास करना नहीं चाह रहा हूँ, लगभग 45-50 मिनट की क्लास हो चुकी होगी। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। आज मैंने आपको पूरा का पूरा इम्पेरेटिव समझाया, इन्फिनिटिव समझाया और वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव समझाया। ये 3 चीज़ें मैंने आज आपको समझाई, ठीक है। ये जो बच गया, ये लेट वाला, ठीक है, लेट वाला, बिड वाला, हेल्प वाला, मेक वाला, ये जो बच गया, ठीक है, ये और इसके अलावा ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और इसके अलावा जो ये वाला आपका बच गया मॉडल्स वाला, ये मैं अगली क्लास में समझाऊंगा। मैं क्यों रुक रहा हूँ इस क्लास को, क्योंकि आपको पता है मुझे अभी क्वेश्चंस भी कराने हैं। देखो मैंने कई सारे क्वेश्चंस निकाल रखे हैं ये, ठीक है, तो मुझे इनको भी सॉल्व कराना है और मुझे आपको इसका जो बेस्ट मेथड है वो बताना है। तो आज की क्लास में तो इतना कुछ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसको हम अगली क्लास में पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बच गया है। तो आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहो भाई, प्रैक्टिस करते रहो। और ये पीडीएफ में डाल दे रहा हूँ फिलहाल उस पर टेलीग्राम पे, आप जाओ नीचे कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अभी डाल दे रहा हूँ मैं, अभी क्लास रिकॉर्ड करके। हालांकि मैंने पहले भी बोला था कि मैं डाल दे रहा हूँ, लेकिन नहीं पॉसिबल हो पाया था, लेकिन अभी पक्का कंफर्म मैं इसको डाल देता हूँ टेलीग्राम पे। आप इसको जाओ और आराम से आप इसको बैठ के पढ़ो क्लास के बाद, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी कल की क्लास में मैं इसको पूरे को खत्म कर दूंगा। 4 क्लास में भी अगर एक्टिव पैसिव खत्म हो रहा तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि एक्टिव पैसिव भी एक बड़ा टॉपिक है अपने आप में, समझाने में टाइम लगता है, ठीक है। तो आप अच्छे से भाई पढ़ाई करो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम पे जाओ जल्दी से, ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, थ्रेड सब दिख रहा होगा। तो जाके जहाँ फॉलो करना कर सकते हो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ये पीडीएफ अभी जस्ट क्लास खत्म होते ही, अभी टाइम हो रहा है 11:30, ठीक है, क्लास खत्म होते ही मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप जाओ और वहाँ से डाउनलोड करके आराम से पढ़ो, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।